प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहेगा जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपका मार्गदर्शन करने जा रहा हूं कि व्यवसाय में प्रतिष्ठा और सम्मान की कमी, जीवन साथी का सुख नहीं और धन की स्थिति कमजोर, इससे संबंध पुरुष जाति की कुंडली पर विचार करेंगे। उससे पहले मैं आपको व्याख्या बता दूं कि किस प्रकार होता है। दर्शकों, कुंडली में धन की अनेक स्थितियां बनती हैं। त्रिकोण का भाव केंद्र में चला जाता है तो भी स्थिति बनती है, क्योंकि केंद्र भगवान विष्णु है तो त्रिकोण माता लक्ष्मी है, उनको दोनों का मिलने से धन की स्थिति बनती है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वितीय भाव धन का भाव है। इनकी भी अच्छी स्थिति धन में, आमदनी में प्रभाव डालती है। आपका लगन कोई भी हो, यहां पर आपका लगन कोई भी हो, मैंने कोई लगन मार्क नहीं करा, पहले हम धन की स्थिति पर विचार करते हैं। अगर एकादश भाव में पाप ग्रह की राशि है, पाप ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि। एकादश भाव में पाप ग्रह की राशि है और उस राशि का स्वामी धन भाव में है तो ऐसा जातक को सामान्य धनी योग बनता है और उसे कभी धन की कोई कमी नहीं रहती। परंतु एकादश भाव में शुभ ग्रह की राशि है, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु की राशि है, उनका स्वामी अगर धन भाव में है तो जातक दरिद्र बनता है। अब बात करते हैं व्यवसाय। दर्शकों, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है, पिता के सुख का भाव है। इसका भाव, इसका प्रभाव किसको मिलेगा? लगन और लग्नेश को। यह भाव भी बलवान होना चाहिए, लगन और लग्नेश भी बलवान होना चाहिए, तभी तो उसको मिलेगा, तभी तो प्रतिष्ठा मिलेगी। लगन चाहे कोई भी हो, किसी का भी लगन हो, आपका लगन कोई भी हो। दूसरा है जीवन साथी का सुख नहीं। सप्तम भाव स्पेशली जीवन साथी से संबंध रखता है। सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव या सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन साथी के सुख में कमी का कारण बनता है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली पर। जातक का जन्म 18 फरवरी 1981 शुक्ल पक्ष 14 नक्षत्र अश्लेषा 2 प्रातः 3:15 पर हुआ। अश्लेषा चरण 2 अपने आप में धन का नाश करने वाला है, इसकी शांति करानी बहुत ही आवश्यक है। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ, लगन के 1 डिग्री 17 मिनट है। द्वितीय भाव में शुक्र मकर राशि में 23 डिग्री लेकर विराजमान है, केतु 16 डिग्री लेकर विराजमान। वहीं तीर्थ भाव में कुंभ राशि में सूर्य 5 डिग्री, बुध 4 डिग्री और मंगल 15 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। अष्टम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा 23 डिग्री और राहु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में गुरु 15 डिग्री, शनि 15 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जातक का धनु लगन हुआ, धनु लगन गुरु की राशि है। ऐसे जातक का सुगठित शरीर होता है, विचार दार्शनिक होते हैं, भगवान के प्रति आस्था होती है, सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते लोग। ऐसे इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं, बनावटी से ये दो लोग कोसों दूर भागते हैं। दसम भाव में लग्नेश है, लग्नेश का स्वामी दसम भाव में। ऐसा जातक माता पिता और देव का, भगवान का सम्मान करने वाला भक्त माना जाता है, सुशील होता है, बुद्धिमान होता है। परंतु लग्नेश केतु से पीड़ित है, यहां पर फलों में कमी आ रही है। ये लग्नेश केतु की नवम दृष्टि से पीड़ित है और गुरु और केतु का चांडाल योग बन रहा है, तो सम्मान प्राप्ति में बाधा हो रही है। मैंने बताया व्यवसाय प्रतिष्ठा सम्मान नहीं, तो जब लग्नेश पीड़ित है तो कहां से सम्मान मिलेगा? सम्मान में, प्रतिष्ठा में बाधा आ रही है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव कुंभ राशि में 5 डिग्री लेकर के बैठा हुआ। बुध मंगल अस्त है। सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। भाई बहन का सुख तो नहीं मिलता, लेकिन भगवान रहता है, धर्म का पालन करने वाला, हिम्मती और प्रभावशाली होता है, भाग्य उच्च होता है। तो सूर्य अपनी राशि को देख रहा है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और अपनी राशि में आयु लंबी तो करता है, ठाठ बात से रहने वाला है, ठाठ बात से रहने वाला। सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा, कुटुंब में परेशानी आएगी, धन की कमी होगी, थोड़ी सी राहत भी। परंतु चंद्रमा राहु से पीड़ित है, ग्रहण योग बन रहा है, मानसिक कमजोर है, कोई राहत नहीं मिलेगी, कष्ट भोगने वाली बात है। अष्टम भाव में चंद्रमा वैसे ही प्रभावित हो जाता है, राहु से पीड़ित है, केंद्र योग है, कहां से आने वाली, कहां से धन जुड़ेगा?
सीधा धन को देख रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अस्त है, बुध अस्त है, प्रभावहीन समझो। मंगल 15 डिग्री है तो सूर्य के 5 डिग्री 10 डिग्री का फर्क है, थोड़ा सा शिक्षा बढ़ गई, बस ये हो गया। अदरवाइज तो कोई पूर्ण प्रभाव नहीं है। मंगल और बुध अस्त है। अब आते हैं गुरु की। गुरु लगन भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। गुरु लग्नेश है और चतुर्थ है और दसम भाव में है, 15 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि केतु से पीड़ित है, प्रभाव प्रतिष्ठा में कमी का कारण बन रहा है, संघर्ष में कुंडली बन रही है। जब लग्नेश पीड़ित है तो संघर्ष में कुंडली बन रही है। माता पिता का अच्छा सुख मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, परंतु नहीं मिल रही, क्योंकि केतु गुरु के साथ मिलकर के चांडाल योग बना रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। जैसा मैंने पहले बताया, शुक्र शुभ ग्रह है। शुक्र द्वितीय भाव में है, दरिद्रता लाता है। द्वितीय भाव में दरिद्रता लाता है। चंद्रमा की थोड़ी सी दृष्टि है, स्थिति सुधरती है, बिगड़ती है। शुक्र के साथ केतु, शुक्र दाम्पत्य सुख का भी कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है, भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र केतु से पीड़ित है। दर्शकों, लाल किताब तो यहां तक कहती है, जब शुक्र के साथ केतु होता है तो ऐसे ग्रह वालों के पड़ोसी का भी जो दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी तो बात छोड़ दीजिए, तो दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो गया। दाम्पत्य जीवन सुख के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक सप्तम भाव बलवान होना और शुक्र की अच्छी स्थिति होना। सप्तम भाव अस्त हो गया और शुक्र पीड़ित हो गया, कहां से मिलेगा? जातक की पत्नी 2 बच्चों को जन्म दे करके सब सिधार गई, बीच में ही नैया डूब गई। वो तो विधि का विधान, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन सीधी सी बात यह है, दाम्पत्य सुख भी कमी का कारण बन गया और दरिद्रता आ गई। अब बात करते शनि की। शनि द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव में। शनि दसम भाव का भी कारक है। कालपुरुष कुंडली में दसम शनि की मकर राशि दसम में आती है और शनि न्याय का देवता है। दसम भाव में अच्छी प्रतिष्ठा दे सकता है शनि, लेकिन शनि भी केतु से पीड़ित है। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर खर्चा अधिक है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर सुख की कमी, क्योंकि पीड़ित है शनि, और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है। पीड़ित शनि सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी को दूर भगा रहा है। सप्तम भाव पर शनि का सुप्रभाव, बुध का अस्त होना, शुक्र के साथ केतु होना, कहां से जीवन साथी का सुख मिलेगा? अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम भाव में, अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृ दोष माना गया है। संकटों का सामना करना पड़ता है। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, खर्च अधिक होता है, धन की हानि होती है। सप्तम दृष्टि है, धन की हानि होती है। नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा, सुख की कमी होती है। राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है। ऐसी ग्रहों वाला जातक, हमारा यह अनुभव कहता है, हमने बहुत नागबली श्राद्ध में देख लिया, ऐसी जातक का कोई पूर्वज जो अशुभ योनि में है, जिसकी की मुक्ति नहीं हुई, और यहां पर उसने चंद्रमा लगन भी अपने आप में लगन है, चंद्रमा लगन को भी पीड़ित कर दिया, मानसिक बल कमजोर कर दिया। कहां से आसान होगी? चंद्रमा यहां पर अष्टम भाव में ठाठ बाट दे सकता है, लेकिन पीड़ित है, पीड़ित कहां से ठाठ बाट देगा? यह स्थिति राहु की रही। बात करते हैं केतु की। केतु कुटुंब भाव में, धन के भाव में, धन के लिए परिश्रम अधिक करना, घोर संकट लेकर, कभी कभी पंचम दृष्टि से ऋण भाव को देख रहा है, ऋण भी लेकर के काम चलाना पड़ता है। और केतु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव में उतार चढ़ाव, साथ साथ गुरु और शनि को पीड़ित कर रहा है, जो मैं पहले ही व्याख्यान कर चुका हूं। दर्शकों, केतु पाइल्स की बीमारी भी दे सकता है। शुक्र रोगेश है, छठे भाव का स्वामी है, और धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र जब पीड़ित होता है, जोड़ों में दर्द हो सकते हैं, वात का पेट विकार, मानसिक दुर्बलता, दुर्घटना आदि हो सकती है। और शुक्र की यहां पर स्थिति ज्येष्ठा नक्षत्र को देखती है, आंतों में विकार, दांत खुजली, आंख उदर विकार, कंधों में दर्द आदि रोग दे सकता है। दर्शकों, मैंने आपके सामने इस जाति की कुंडली का विश्लेषण किया, व्यवसाय में प्रतिष्ठा सम्मान नहीं, कारण बताया, धन की स्थिति कमजोर, जीवन साथी का सुख नहीं, क्या कारण थे बताया। अब देखते हैं कि इस जातक की मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं। दर्शकों, ग्रहण योग निकालना पड़ेगा, गुरु केतु का चंडाल योग निकालना पड़ेगा, प्रबल पितृदोष से नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा, जातक को गुरु का रत्न धारण करना पड़ेगा,
केतु शुक्र की युति का उपाय करना पड़ेगा। हो सकता है तब जाकर के कुछ हो, क्योंकि एक काम ऐसा है कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लगन के अंश 1 डिग्री 17 मिनट है, लगन को बलवान नहीं किया जा सकता। ग्रहों को उपाय आदि करके या सूटेबिलिटी जिसका नग पहनाया जाता है, नग पहना करके उसको कुछ बलवान करने का तरीका किया जा सकता है, कुछ जप किए जा सकते, कुछ दान किया जा सकता है, लेकिन लगन का कुछ नहीं कर सकता। जहां तक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर अपना प्रभाव लेके आया है, वो तो बलि का बकरा है और उसको सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन फिर भी अगर जो ये बताए हैं ये उपाय कर लिया तो मंजिल आसान हो जाएगी। अभी जहां तक चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की महादशा चल रही है 30/11/22 से 29/11/32 तक अशुभ रहेगी। चंद्रमा यहाँ है, कहीं ना कहीं केंद्र उपयोग भी है। दर्शकों, मैंने इस जातक की कुंडली का आपके सामने थोड़े से टाइम देखते हुए, ज्ञान तो बहुत है, वर्णन तो बहुत है, लेकिन वीडियो में जितना कर सकते उतना मार्गदर्शन किया। जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, नजदीक है नरदेहर। ऋषि ज्योतिष में काल सर्प दोष पूजाएं, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 25-30 पेज की पत्रिका ले, जीवन का सार्थक करके जीवन का निचोड़ कर देता, मार्गदर्शन कर देता। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावों के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है। जो इच्छुक है फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सहयोग लेने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरे यह छोटा सा वीडियो आप ये समझते हैं कि आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ है, कुछ आपके ज्ञान की वृद्धि हुई है, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरा वीडियो को लाइक करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार से वास्तविक दुनिया लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।